तारोस रिवॉर्ड। देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें बिफोर यू रीड दे रखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये एक स्टोरी है एक ऐसे थॉटफुल यानी एक ऐसे विचारशील और लविंग सन की। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, जो कि अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफिल करने के लिए बहुत वर्क हार्ड करता है, कठिन परिश्रम करता है, एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो जब वो अपने पेरेंट्स की विश को फुलफिल करने के लिए हार्डवर्क करता है तो उसका साथ भगवान भी देते हैं, यानी उसको एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। देखें कौन सी हेल्प मिलती है उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अ यंग वुड कटर नेम तारो। एक यंग वुड कटर था, लकड़हारा था, जिसका नाम था तारो। लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। वो अपने मदर और फादर के साथ एक लोनली हिल साइड यानी एक पहाड़ी पर, एक शांत पहाड़ी पर, ऐसी पहाड़ी जो लोनली थी, वहाँ पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन ही चॉप्ड वुड्स इन द फॉरेस्ट। सारा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटा करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, वह जबकि वह कठिन परिश्रम करता था, इतनी मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, फिर भी वो बहुत कम पैसे ही कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, और इसके कारण वो बहुत दुखी रहता था कि मैं इतना काम करता हूँ फिर भी मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते हैं। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो एक थॉटफुल सन था। थॉटफुल सन यानी एक ऐसा विचारशील बेटा था जो कि अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था, और वो अपने पेरेंट्स को सब कुछ देना चाहता था जिनकी उनको ज़रूरत थी। इसीलिए वो सोचता था कि मैं कठिन परिश्रम करूं ताकि सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को दे पाऊं। One day when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, एक दिन क्या होता है, एक शाम को जब तारो और उसके पेरेंट्स उनकी जो हट थी, उनकी जो झोपड़ी थी, उसमें एक कॉर्नर में बैठे हुए थे। A strong wind began to blow, एक बहुत ही तेज हवा बहने लगी। It whistled through the cracks of the hut, अब इतनी तेज़ बह रही थी कि उसकी जो हवा चलने की जो आवाज़ आती है, जो विस्लिंग साउंड आती है, वो उसके क्रैक्स में से यानी झोपड़ियों में जो दरारें थी, उस झोपड़ियों की दरारें में से आ रही थी वो क्रैकिंग विस्लिंग की आवाज़। एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और वो हवा अंदर आ गई उस दरार में से, तो झोपड़ी के अंदर जो उसके पेरेंट्स बैठे हुए थे उनको बहुत ठंड लगने लगी। सडनली तारोस फादर सेड, अचानक तारो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके। ने कहा काश मेरे पास एक कप ऑफ साके होता है। अब साके क्या होता है? साके, क्योंकि ये चैप्टर कहाँ का है, जापान का है, तो यहाँ पर बता रखा है साके क्या होता है। एक जापान की एक पॉपुलर ड्रिंक है, यानी वो एक ऐसी ड्रिंक है जिसको पीने से ठंड नहीं लगती है फिर, और बहुत कॉस्टली आती है वो ड्रिंक, उसका नाम होता है साके। तो वो बोलता है कि काश इतनी ठंड लग रही है तो काश मेरे पास भी क्या होता है, साके होता है। उसके फादर बोलते हैं, इट वुड वार्म मी, क्योंकि इससे मुझे गर्मी भी मिलती, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरा जो बूढ़ा शरीर है, जो मेरा बूढ़ा दिल है, उसको भी तसल्ली मिलती है, उसको वो भी ठंड महसूस नहीं करता, क्योंकि साके बहुत ऐसा ड्रिंक है जो शरीर को गर्म रखता है। अब जब तारो ने ये बात सुनी, दिस मेड तारोस सैडर देन एवर, और ज़्यादा दुखी हो गया कि मैं इतना भी नहीं कमा पाता हूँ कि अपने पेरेंट्स को क्या दे पाऊँ, साके, ये जो ड्रिंक है वो ख़रीद कर दे पाऊँ। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि वो जो साके था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो वो और दुखी हो गया कि मेरे फादर तो बोल रहे कि काश वो ड्रिंक मिल जाए और मैं तो उसको ख़रीद नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत महंगी मिलती है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ ताकि साके खरीद सकूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने आप से वो बोलता है, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं थोड़ा सा साके मैं कैसे अपने ओल्ड पुअर फादर के लिए ख़रीद सकूँ, कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। वो अपने आप को बोलता है, हाँ आस्क्ड हिमसेल्फ, हाउ डू आई गेट लिटिल साके फॉर माई ओल्ड पुअर फादर, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। फिर उसने सोचा कि अच्छा सा करूँगा, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं पैसे कमा सकूँ एक्स्ट्रा।
नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब वो सुबह और जल्दी उठ गया, जितनी जल्दी उठता था उससे भी जल्दी उठ गया और जल्दी से वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगा। अपना रास्ता बनाया उसने फॉरेस्ट के लिए, चल पड़ा फॉरेस्ट की तरफ। ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियाँ काटी, चॉप की और कट की, चॉप की और कट की। एंड द सन क्लाइम, और सूर्य क्लाइम मीन्स यहाँ पर जैसे उदय होता है उसके बाद ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है, तो वैसे ऊपर चढ़ता गया सूरज। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और इतनी गर्मी हो गई थी दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, ताकि उसको, क्योंकि इतनी गर्मी हो गई थी कि उसको अपना जैकेट ही उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका गला सूखा हुआ था, मुंह सूखा हुआ था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका पूरा फेस जो था, चेहरा जो था, वो पसीने से गीला हो चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर, वो अपने फादर के बारे में सोचता है कि मेरे पिताजी बेचारे। ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश जितनी गर्मी अभी मुझे लग रही है उनको भी इतनी गर्मी लगे। मतलब ठंड में उसने इतनी मेहनत की थी कि उसको गर्मी लगने लगी थी। बोलता है कि इतनी गर्मी मैं अपने फादर को भी दे पाऊँ वो ड्रिंक खरीद कर। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, जैसे ही उसके दिमाग में बात आई वो और फिर वापस और ज़्यादा मेहनत करने लगा। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, ताकि वो सोचने लगा कि जितनी मेहनत करूँगा उतना ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, तो ज़्यादा पैसा सोचने की बात उसके दिमाग में आई और फिर वो वापस लग गया अपने काम पर। 2 मिनट के लिए रुका और वापस लग गया। मस्ट अर्न टू बाय साके टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन, मेरे बूढ़े माँ बाप की, बूढ़े पिताजी की जो ओल्ड बोन्स हैं, बूढ़ी हड्डियाँ हैं, उनको गर्म करने के लिए मुझे साके खरीदना है, तो मुझे और ज़्यादा पैसे अर्न करने पड़ेंगे। 5th पैरा। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, अचानक तारो ने चॉपिंग करना छोड़ दिया, यानी कि लकड़ियाँ काटना स्टॉप किया। व्हाट वाज दैट साउंड, क्योंकि उसने एक आवाज़ सुनी थी और उसने कहा ये कौन सी आवाज़ है। ही हर्ड, ये कौन सी आवाज़ उसने सुनी थी। कुड इट बी, ये कौन सी आवाज़ हो सकती है। कुड इट बी पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या ये पानी के बहने की आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग द रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो को याद आता है कि मैंने आज तक तो ऐसी आवाज़ नहीं सुनी पानी के बहने की, ना आज तक जंगल में कोई ऐसी आवाज़ सुनी है और ना ही कोई ऐसा रशिंग वाटर कभी मैंने देखा है। ही वॉज थर्स्टी, अब वो प्यासा था, तो उसने सोचा कि चलो अगर रशिंग वाटर की आवाज़ आ रही है तो चलते हैं उसी दिशा में। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसके हाथों से जो एक्स थी, वो कुल्हाड़ी थी, वो गिर गई मतलब इतनी प्यास लगी थी, उसने सोचा कि चलो पानी पी के आते हैं, तो एक्स को उसने वहीं छोड़ा। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस डायरेक्शन में दौड़ पड़ा। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल रेन वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, तारो ने देखा कि एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा वाटरफॉल, रॉक मीन्स चट्टान के पीछे, हिडन छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस, अब घुटनों के बल झुकते हुए, वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली, जहाँ से पानी बिल्कुल शांति से बह रहा था, तो वहाँ वो क्या हुआ, वो घुटनों के बल बैठ गया। एंड ही कब्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने क्या किया, कब्ड अ लिटिल, अपने हाथों अपने हाथों का उसने क्या बनाया, छोटा सा कप बनाया, ठीक है, ताकि पानी पी सके वो। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने मुंह की तरफ लगाया, यानी कि हाथों का कप बनाकर वो लिप्स की तरफ ले गया वो कप पानी पीने के लिए। वॉज इट वाटर, जब उसने पिया तो उसने सोचा कि क्या ये पानी है। और वॉज इट साके, क्या ये साके है। ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन, फिर उसने टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो रशिंग वाटर है, जिसको मैं बहता हुआ पानी समझ रहा था, ये साके जैसा टेस्ट क्यों दे रहा है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और जब भी उसने पिया वो तो डिलीशियस साके था, ये तो कोई कोल्ड वाटर नहीं था बल्कि साके था। तो उसे समझ में आया कि अच्छा ये जो झरना है ये साके का झरना है, यानी इसमें से साके बह रहा है।
तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम। अब उसके पास जो छोटी सी पिक्चर मीन्स जो घड़ा होता है ना, पहले के ज़माने में लोग पानी पीने के लिए घड़ा ले जाते थे साथ में, छोटा सा घड़ा। तो उसके हाथ में जो छोटा सा घड़ा था उसने उसको भर लिया, जिसे सुराही भी कहा जाता है। एंड हरीड होम, और घर की तरफ चल पड़ा। द ओल्ड मैन्स वॉज डिलाइटेड विद द साके। अब उसने अपने पिताजी को जब साके दिया तो वो तो बहुत खुश हो गया उसके पिताजी तो। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ लिक्विड, जैसे ही उसने साके का एक घूंट पिया, ही स्टॉप शिवरिंग, वो काँप रहा था तो उसने काँपना बंद कर दिया उसके फादर ने। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और बस उसने ज़मीन के बीच में, मतलब फर्श पर बिल्कुल बीचों बीच वो तो डांस करने लगा जैसे ही उसने साके का एक घूंट पिया बस। 8 दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट। अब उसी शाम को, उसी दोपहर में एक नेबर, पड़ोसी जो थी उनकी, वो वहाँ उनके घर आई विज़िट करने के लिए आई, मतलब उनके घर घूमने आई। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। तारो के फादर ने भी बिना सोचे समझे उनको भी एक कप ऑफ साके पेश किया। लेडी ने उसको पिया ग्रीडीली, क्योंकि साके तो बहुत महंगा मिलता है, तो उसको अगर फ्री में साके कोई ऑफ़र कर रहा है तो उसने आराम से उसको पिया लालचीपन से। एंड थैंक द ओल्ड मैन को बहुत धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर तारो ने अपनी पूरी स्टोरी सुना दी कि कैसे उसको साके का वाटरफॉल मिला है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक। अब वो लेडी उनको साके के लिए धन्यवाद देकर लेफ्ट इन अ हरी, बहुत तेज़ी से वहाँ से चली गई। बाय नाइट फॉल ही हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात होते होते तो उसने पूरी गांव में वो स्टोरी फैला दी कि कैसे तारो को वो मैजिक वाटरफॉल मिला है। अब सारे गांव वालों को पता था कि तारो के पास मैजिक वाटरफॉल का पता है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। अब उस शाम को, क्योंकि दिन में उसको बात पता चली उस लेडी को, और शाम तक तो उसने पूरी बात फैला दी, रात होने से पहले। अब इवनिंग तक तो वहाँ पर लंबी सी एक प्रोसेशन, यानी बारात टाइप, विजिटर्स की बारात टाइप आ गई, यानी सारे लोग, गांव के लोग आ गए वुड कटर के घर के बाहर। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ वाटरफॉल। अब हर कोई आता और वाटरफॉल की स्टोरी सुनता और साके का एक सिप लेता और चला जाता। 1 घंटे के अंदर तो पूरा घड़ा जो वो भर के लाया था साके का, तारो, वो तो पूरा खाली हो गया, वॉज एम्प्टी। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर द वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। उससे भी पहले, यानी कि अब तो अगली सुबह तो वो और जल्दी काम के लिए रवाना हो गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर। अब इस बार उसने वो छोटा घड़ा नहीं उठाया, अब उसने लार्जेस्ट, घर में जो सबसे बड़ा वाला घड़ा रखा हुआ था, जो सुराही रखी हुई थी, वो उठाई उसने। ही ओन फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। उसने सोचा कि सबसे पहले जाके मैं ही एक घड़ा, सबसे बड़ा जो घड़ा है, भर के लाऊंगा। फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। व्हेन ही रीच्ड, जब उसने देखा, जब वो वहाँ तक पहुँचा, इट फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज, उसकी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जैसे ही वो उस वाटरफॉल के पास पहुँचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि सारे नेबर्स वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे। यानी जैसे ही साके की स्टोरी उन्होंने उसको सुनाई, सब लोग वहाँ पर एक एक करके पहुँच गए। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स। अब सभी के हाथ में कुछ ना कुछ था। कई लोग पिक्चर, यानी पिक्चर मीन्स वही सुराही हाथ में लिए थे, कई लोगों ने जार, कई लोगों ने बाल्टियाँ उठा ली थी अपने हाथ में। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके। जिसको जो मिला कि मैजिक वाटरफॉल यानी मैजिक साके इसमें भर कर लेकर आएंगे, जिसको जो मिला वो उठाकर ले आया। देन वन विलेजर नेल्ट। फिर एक विलेजर, वही जैसे तारो घुटने के बल झुककर उसने पानी पिया था, ऐसे वो भी झुका। एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और अपना मुंह वाटरफॉल के नीचे रखा ताकि वो उसको पी सके। ही ड्रैंक। जैसे ही उसने पिया, अगेन एंड अगेन, बार बार पिया उसने।
एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से से चिल्लाया, वाटर, अरे ये क्या, ये तो पानी ही है, नथिंग बट वाटर, बस पानी ही है और कुछ भी नहीं है, कितनी बार तो पी कर देख लिया मैंने। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी पी कर देखा उसको, बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, कोई साके वाके नहीं था, वो तो ठंडा पानी था बस। 11th, वी हैव बिन ट्रिक्ड, हमें धोखा दिया गया है, हमसे मस्ती की गई है, हमसे ट्रिक की गई है। शाउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स चिल्लाने लगे कि हमें धोखा दिया गया है। वेयर इज़ तारो, तारो है कहाँ, तारो ने कहा था ना कि ये मैजिक वाटरफॉल है कहाँ वो। लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, इस झरने में उसी को ही डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ, अब तारो भी वहाँ पर पहुँच तो चुका था, लेकिन वो बहुत समझदार था। टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, अब वो चुपचाप, जैसे उसने देखा कि गांव वाले बहुत गुस्से में हैं, वो चुपचाप एक रॉक के पीछे जाकर छुप गया। When he saw how things were going, जैसे उसने देखा कि सारे लोग गुस्से में हैं, चुपचाप एक रॉक के पीछे जाके छुप गया। He was nowhere to be found, अब किसी को भी वो मिला नहीं। 12th, muttering their anger, अब लोग जो गांव वाले थे वो तो गुस्से में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहे थे और बड़बड़ा के वहाँ से एक एक करके जा रहे थे। एंड डिसअपॉइंटेड, बड़बड़ा भी रहे थे, गुस्से में भी थे, लेकिन साथ ही निराश भी थे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और एक एक करके वो जगह वो छोड़कर जा रहे थे, यानी कि वहाँ से चले गए एक एक करके। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अब तारो अपने छुपी हुई जगह से बाहर आया जब उसने देखा कि सारे गांव वाले वहाँ से चले गए हैं। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है? ही वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ कि क्या ये सच है, ये मैजिक वाटरफॉल नहीं है, क्या ये पानी का ही झरना है? वॉज अ साके अ ड्रीम, क्या साके जो मैं कल लेके गया था वो एक सपना था क्या? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, फिर उसने थोड़ा सा पानी, जो झरने का पानी बह रहा था, उसने अपने हाथों में लिया। ही कॉट इन हिज हैंड, अपने हाथों में वो पानी लिया थोड़ा सा, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने लिप्स पर रखा उसको, यानी पिया उसको। इट वॉज द सेम फाइन साके, अरे ये तो वही मीठा सा बहुत ही स्वादिष्ट साके तो है। इट वॉज द सेम फाइन साके टू द थॉटफुल सन, अब उसको समझ में आ गया था कि थॉटफुल सन, उसके लिए द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, यानी उस थॉटफुल पर्सन के लिए, थॉटफुल सन के लिए मैजिक वाटरफॉल जो है वो डिलीशियस साके देता है। टू एवरीवन एल्स, जबकि सभी के लिए, बाकी लोगों के लिए, इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, वही मैजिक वाटरफॉल केवल ठंडा पानी देता है। 13. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. जापान के एम्परर के पास भी ये स्टोरी पहुंची, लोगों के थ्रू, एक से दूसरे से तीसरे, कि तारो और मैजिक वाटरफॉल है, तारो को मिला है और उसमें से उसको मैजिक वाटरफॉल में से साके मिलता है। तो ये कहानी एम्परर तक जा पहुंची। ही सेंड फॉर अ यंग वुड कटर, उसने यंग वुड कटर को बुला भेजा, एंड रिवॉर्डेड हिम, और उसको पुरस्कृत किया, विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा, इतना दयालु होने के कारण उसको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड के 20 पीसेस से रिवॉर्ड दिया गया, इसका पुरस्कार दिया गया, गोल्ड के 20 पीसेस का रिवॉर्ड दिया गया उसको। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, फिर उसने क्या किया, राजा ने, जापान का जो एम्परर था, उसने जो मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन था सिटी का, जापान का, उसका नाम, जापान का नहीं, उस सिटी का, उसका नाम ही तारो रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, उसने कहा कि ये मैंने इसलिए किया है ताकि बाकी सारे बच्चों को भी क्या मिल सके, इनकरेजमेंट मिल सके, ताकि वो भी ऐसा ही करें। टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का ऑनर करें, सम्मान करें और उनका कहना माने।
तो जैसे तारो ने किया है उसको सम्मान दिया गया, ताकि दूसरे बच्चे भी उससे इंस्पायर होकर अपने बड़ों का ओबे करें, उनका कहना माने और उनका सम्मान करें। ठीक है, चैप्टर फिनिश हो चुका है। अ जापनीज़ स्टोरी टोल्ड, ये एक जापनीज़ स्टोरी बताई गई है। जैसे लोक कथा होती है, भारत में लोक कथाएँ होती है, ऐसे ही जापान में जो लोक कथा है वो ये स्टोरी है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब।